तो कैसे हैं आप? सबसे पहले विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आपको आपके परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे आप पे। ये साल आपका बहुत ही सुखद और सुखमय जाए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये समझेंगे कि आप कैसे एक बेहतरीन एआई इंजीनियर बन सकते हैं। एक कंप्लीट रोड मैप की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम कुछ की पॉइंट्स में डिवाइड कर दें इन चीज़ों को, जिसको हम उन्हीं की पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एआई। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एआई आखिर है क्या, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है कौन सी चिड़िया जो इतना पॉपुलर है। अच्छा, वाई चूज एआई। हम एआई को चूज ही क्यों करें? हमारे पास तो और भी डोमेन है टेक्नोलॉजीज के मामले में। जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं वेब डेवलपमेंट करना, ऐप डेवलपमेंट करना, गेम डेवलपमेंट करना, और भी तमाम डोमेन्स हैं। लेकिन उनमें से एआई ही सबसे बेटर कौन सा ऑप्शन होगा? एआई की सैलरी, मतलब एक एआई इंजीनियर, एक एआई डेवलपर की असलियत में सैलरी क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है, और भी तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कई सारे पॉइंट्स में। इसी के साथ साथ और भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम एन एआई एक्सपर्ट। आप कैसे एक एआई एक्सपर्ट बन सकते हो, यानी कि एआई की दुनिया में धुरंधर कैसे बन सकते हो। कुछ एआई से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज की भी बात करेंगे इस वीडियो में, जिससे आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। मतलब टोटल ले दे के बात करूं तो एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छे एआई इंजीनियर बनोगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एआई, यानी कि आखिर असलियत में एआई है क्या। तो अगर आप एआई की बात करोगे तो एआई इज अ बैकबोन ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट एंड एवरीवेयर। मतलब आज की दुनिया में टेक्नोलॉजीज के मामले में एआई क्या है, एक बैकबोन बन चुका है, यानी कि हर जगह यूज़ किया जा रहा है आपका काम आसान होने के लिए। अब एआई क्या है? हाई डिमांड है। एआई क्या है? जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एआई टूल्स आपने सुना होगा, आपने इवन यूज़ भी किया होगा, लाइक चैट जीपीटी एंड बार्ड। अब तो उसका भी आ चुका है जो आप यूज़ किए हो, जैसे कि व्हाट्सएप पे मिलता है मेटा एआई एंड सो मैनी। तो ये सारी चीज़ें एआई आखिर बनती कैसी? ये सारी चीज़ें एक एआई इंजीनियर बनाता है। अच्छा, एआई पढ़ने का एक और फ़ायदा है, आप एआई अगर पढ़ोगे तो मशीन लर्निंग भी सीख सकते हो, डीप लर्निंग सीख सकते हो, न्यूरल लर्निंग सीख सकते हो, एनएलपीज में देख सकते हो, आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स को देख सकते हो। ऐसे तमाम चीज़ों को आप देख सकते हो। ऐसे और भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। इनफैक्ट वर्क्स आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि टेस्ला वगैरह का जो ऑटोमेशंस, ऑटोमोबाइल्स वाले व्हीकल्स होते हैं जो ऑटोमेटिक बिना ड्राइवर के चलते हैं, वो सब भी एआई के थोड़े से फीचर्स रखते हैं। ऐसे ही और भी तमाम को एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एआई की सैलरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम एआई पढ़ें ही क्यों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि एआई हम पढ़ें ही क्यों। तो अगर हम उसकी बात करें तो एआई स्टैंड आउट फॉर इट्स फ्यूचर प्रूफ नेचर, यानी कि ये लिखित मैं दे सकता हूँ कि भविष्य में एआई ही राज करेगा। राज करेगा का मतलब ये नहीं कि बाकी डोमेन्स भाई किसी लायक नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। देखो, एक चीज़ क्या है ना, एक ट्रेंड होता है। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में हर कंपनी चाह रही है कि उनका जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, वो एआई के ऊपर भी बेस्ड हो।
मतलब बहुत सारी फीचर्स को वो रखे, सपोर्ट करे, बहुत सारी चीज़, मतलब वो एक अलग चीज़ है, समझ लो। मतलब आप ऐसे समझो कि एक इंडस्ट्रीज़ में एआई का बहुत बड़ा डिमांड है और जो एआई इंजीनियर्स हैं, एआई डेवलपर्स हैं, वो कम है। डिमांड ज़्यादा है लेकिन लोग कम हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2025 के अनुसार 26, 27, 28 मान लो, इन 3-4 सालों में कहीं ना कहीं भारी से भारी डिमांड आएगी एआई इंजीनियर्स की। इसलिए मैं कह रहा हूँ सीख लो, आप इंटरनेट कर लो, मेरे पे विश्वास नहीं है। बाय द वे आगे चीज़ों को देखते हैं। इट इंश्योर इनोवेशन अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स, हेल्थ केयर, ऑटोमेशन सिस्टम, सिक्योरिटी एंड सो मैनी थिंग्स। ठीक है, अब लेने की बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है। सैलरी के प्रोस्पेक्टिव की बात करेंगे कि कैसे क्या सैलरी होने वाली है। तो एआई रोल आर वेरी हाईली कॉम्प्रेंस्ड, रिफ्लेक्टिंग देयर डिमांड एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। सैलरीज वेरी बेस्ड ऑन लोकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन। बहुत अच्छी बात, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये केवल एआई डेवलपर, एआई इंजीनियर के लिए नहीं मैटर करता। अगर आप वेब डेवलपर हो या फिर कोई भी आप फील्ड में हो प्रेजेंट टाइम में, तो आप कहते हो यार मेरी सैलरी इतनी नहीं है जितनी मैं चाहता हूँ, या फिर भाई स्विच करना, तो स्किल्स को बढ़ा, तो लोकेशन स्विच कर। जैसे कि एग्जांपल क्या है, जगह मैटर करता है, आपका स्किल मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, तीनों चीज़ें मैटर करती है, तब जाकर आपकी सैलरी मिलती है। जैसे कि अब मान लो आप नोएडा में हो, तो नोएडा में कुछ और सैलरी मिलेगी। किस बेसिस पे? मान लो आपको बेसिक HTML आता है, तो उस बेसिस पे मान लो आप 10,000 पा रहे हो नोएडा में, गुरुग्राम में 12-15 पाओ, बैंगलोर में जाओ 20 पाओ, USA UAE में जाओ तो वहाँ मान लो 40-50 पाओ। तो हर जगह लोकेशन के अनुसार भी सैलरी मैटर करती है। ठीक है, देखो, तो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखोगे, तो मैं डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप उसको कन्वर्ट कर लो इंडियन करेंसी और अलग चीज़ों में। ठीक है, देखो, अगर मैं डॉलर के अनुसार बताऊँ, तो एक एआई इंजीनियर की एंट्री लेवल सैलरी जो होती है, यानी कि जो फ्रेशर्स होते हैं, उनकी लगभग 90,000 से लेके 12 LPA के आसपास मिल जाती है। देखो, सैलरी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो आप एआई पढ़ने के बाद डेटा साइंस में चले गए, तो डेटा साइंस में अगर आप देखोगे, तो ये 80 से लेके 11 LPA के आसपास मिलेगा, मतलब 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, मिडिल लेवल रोल, यानी कि जब आप एक थोड़े मोड़े, मतलब मान लो 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस रख लेते हो, तब क्या होगी आपकी सैलरी। मशीन लर्नर इंजीनियर, यानी कि जो मशीन्स को ट्रेन करते हैं कि ये कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें कैसे सीखेगा ये, तो उस बेसिस पे आपका 12 LPA से लेके 16 LPA के आसपास सैलरी मिलती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर विजन स्पेशलिस्ट का 13 LPA से 18 LPA। अब ये जो जितने भी आप देख रहे हो, ये एआई इंजीनियर के अंदर की ढेर सारे सब डोमेन्स हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एआई रिसर्च साइंटिस्ट का 15 से 25 LPA, एआई आर्किटेक्ट का 18 से 30 LPA, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये सीनियर लेवल के लिए, यानी कि आपके पास बहुत अच्छी एक्सपीरियंस और नॉलेज हो चुकी है। इसी प्रकार से फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग भी आप कर सकते हो, जिसमें रेंज आप लगभग ले सकते हो $80 से $200 पर हावर आप अर्न कर सकते हो बहुत ईजिली। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ों को और हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि हाउ टू बिकम एन एआई एक्सपर्ट। आप अपनी एआई की दुनिया में एक्सपर्ट कैसे बनोगे? सबसे पहले स्टार्ट ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सबसे पहले आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी कि किसी भी एक लैंग्वेज पे कमांड बनाना पड़ेगा। अब वो लैंग्वेज बहुत सारी हैं। लैंग्वेज किस टाइप की? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी नहीं। लैंग्वेज इन द सेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज। तो मैं रिकमेंड करूँगा या तो आप पाइथन पढ़ लो या फिर आर पढ़ लो। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि मैटलैब और जूलिया हो गया, हैस्केल हो गया, इन सब पे भी लोग करते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है पाइथन और आर है। ठीक है, हाँ, एआई में मैथमेटिक्स मैटर करता है, यानी कि मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इन द सेंस ओनली लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये सारे पार्ट मैटर करते हैं। इसके बाद अगर आप आओगे,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेन एआई नॉलेज। अब आपको क्या करना है, एआई के नॉलेज को गेन करना है। गेन क्या करोगे, स्टडी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, लर्न एआई फ्रेमवर्क लाइक टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च एंड स्काइटलर्न। अब ये जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं ये लगभग पाइथन के ही मैंने उठाए हैं। आप अगर आर पढ़ रहे हो तो आर के अलग लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, सारी लैंग्वेजेस के अलग अलग होते हैं। देखो वीडियो लेंदी नहीं हो रही है, वीडियो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चीज़ों को डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड आराम से समझिए, आपको मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि अभी मैंने देखा है, पूरा रिसर्च किया है, कहीं पे यूट्यूब पे ऐसा है नहीं कुछ, ठीक है। वो नॉर्मल सा रोड मैप दे रहे हैं, ये 2-4 चीज़ें बता दे रहे हैं, काम खत्म। ऐसा नहीं काम चलता है ना। देखो फिर आपको क्या करना है, उसके बाद का काम है आपको वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट्स। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने, जैसे कि क्रिएट एआई ड्रिवन ऐप लाइक चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम और इमेज क्लासिफायर्स एंड बहुत सारी चीज़ों को आपको बनाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज की बात करूं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2-4 सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज को ऐड ऑन करना है, जिससे क्या होता है आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट होता है। समझ में आ रहा है, नहीं भी होगा तब भी कोई इशू नहीं है। हाँ, जब इतना आपने कर लिया फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ पे आप शोकेस कर पाओगे कि, और एक चीज़ और, उसके साथ साथ आपको गिटहब भी बनाना है। गिटहब क्या है, गिटहब एक समझ लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डेवलपर्स का, जहाँ पे वो अपना कोड पुश करते हैं, ठीक है। तो आपको गिटहब पे भी अकाउंट बनाना है और वहाँ पे अपने जो भी आपने काम किया वो सारी चीज़ों को पोस्ट कर देना है, ताकि अगला बंदा आपकी गिटहब अकाउंट को देख के समझ सके, अच्छा इस बंदे ने इस चीज़ों पे काम किया, ये चीज़ें की हैं। समझ में आ रहा है। देखो फिर इसके बाद का लास्ट काम आता है आपका नेटवर्किंग करनी। नेटवर्किंग मतलब कौन सा, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको करनी होती हैं, ठीक है। चलो अब इसी के साथ कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि एआई के सर्टिफिकेशंस और डिग्री कौन सी मैटर करती है, क्या आपको लिखनी चाहिए। देखो तो अगर एआई इंजीनियर की मैं बात करूं सर्टिफिकेशंस और डिग्री की, तो सर्टिफिकेट की पहली बात कर लेता हूं। तो गूगल प्रोफेशनल मशीन लर्नर इंजीनियर नाम से एक सर्टिफिकेट होता है, इंटरनेट यानी कि गूगल पे सर्च कर लेना कि गूगल प्रोफेशनल मशीन लर्निंग इंजीनियर सर्टिफिकेशन, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से AWS यानी कि अमेजोन का भी होता है, उसका भी आप देख लो। इसी प्रकार से IBM के द्वारा भी एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलता है जिसे आप अर्न कर सकते हो। अब ये देखो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये आप कैसे अर्न कर सकते हो, अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे को DM करो, मेरे से पूछो, या तो मैं पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझा दूंगा कि ये कैसे आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ हम डिग्रीज़ की बात करें तो बहुत सारे लोग CSIT ब्रांच से जैसे कि सपोज दैट BTech होता है, BCA होता है, MCA होता है, स्पेशलाइज ब्रांच होते हैं, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ एक चीज़ और है, मैं बता रहा हूँ, अगर साथ साथ में AI ML आप जो भी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ अगर DSA की नॉलेज भी रख लिए, मतलब आपका एक लेवल अप हो गया। समझ में आ रहा है। अब आते हैं कंप्लीट रोड मैप, यानी कि डिटेल में समझते हैं आखिर एआई को हम कैसे प्रोफेशनली सीख सकते हैं। नॉट अ लोकल, इट्स अ प्रोफेशनल। लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज अ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टू मास्टर एआई that span for a foundation knowledge to advanced expertise including real world application। सबसे पहला फेज फाउंडेशन क्या है, 3 से लेके 6 महीना आपको देना है। कहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है। फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस इन मैथ प्रोग्रामिंग एंड डेटा फंडामेंटल्स, यानी कि स्टार्टिंग से 3 से 6 महीना मान के चलो, आपको क्या करना है, एक काम करना है, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग और डेटा फंडामेंटल से कुछ चीज़ों को आपको पढ़ना है। अब वो क्या क्या है देखते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, वैसे कोई बताएगा नहीं। देखो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना है, जिसमें आपका मैट्रिक्स, वेक्टर एंड ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, जिसमें आपका बेस थ्योरम एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप नोट डाउन कर लो यहाँ से मेरे पास से, या फिर इसका मैं आपको वो भी दे दूंगा, क्या बोलते हैं, ये ड्राइव का लिंक जो है, ठीक है, जो मैंने बना रखा है नोट। कैलकुलस, डिटेक्टिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड चेन रूल,
और फॉर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो ये भी आप पढ़ लोगे। रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ कहाँ से अगर आप पढ़ना चाहो, तो इंश्योर ऑफ लीनियर एल्जेब्रा यूट्यूब पे आप देख सकते हो, खान एकेडमी फॉर कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, ये कोर्सेरा पे एक कोर्स है, उसको आप पढ़ सकते हो, प्रॉपरली वहाँ से मिल जाएगा। इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ तो लर्न पाइथन, आप पाइथन पढ़ो। उसमें क्या करो, फोकस ऑन लर्निंग लाइब्रेरीज लाइक नमपाई, पांडास, मैटप्लॉयड, ठीक है। सॉरी, उस टाइम मैं गलती से मैटप्लॉयड बोल दिया, वहाँ पे मैटलैब था, वो जो लैंग्वेज की मैंने बात किया, पाइथन, आर, मैटलैब, जूलिया, हस्कल, ठीक है। वर्जन कंट्रोल पढ़ो, गिट एंड गिटहब बेसिस, ठीक है। रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो पाइथन फॉर एवरीबॉडी, कोर्सेरा का एक कोर्स है, वहाँ से आप देख सकते हो। प्रैक्टिस कोडिंग ऑन प्लेटफॉर्म लाइक लीड कोड एंड हैकर रैंक, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करके अपने प्रोग्रामिंग बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बेसिक मशीन लर्निंग्स आप पढ़ो, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ जो आप लिखा हुआ है पढ़ लो। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो लेंथी हो रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, फिर फेज़ 2 में आना है, जहाँ पे आपको कोर एआई का पार्ट पढ़ना है, जिसमें आपको 6 से 12 महीने लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। 6 से 12 महीने लगेंगे। देखो, ड्राइव इनटू एआई कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको डीप लर्निंग स्टार्ट कर देनी तुरंत, जिसमें आपको न्यूरल नेटवर्क, एक्टिवेशन फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन, फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे, जैसे कि आप पाईटॉर्च हो गया, टेंसर फ्लो हो गया, ठीक है। रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन बाई एंड्रियो एनजी, कॉर्सेरा का ही है। टेंसर फ्लो एंड पाईटॉर्च ऑफिशियल ट्यूटोरियल, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। हर बार आप देखोगे तो मैं कोर्सेरा का नाम ले रहा हूँ। देखो, कोर्सेरा मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली कोर्सेरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के एडुकेटर्स आते हैं और वो आपको टीच करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से स्पेशलाइज्ड डोमेन, कंप्यूटर विजन, जैसे सीएनएन्स, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, टूल्स में ओपन सीवी, योलो, फास्ट आर एन सी सी एन, सॉरी सी एन एन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, उसी प्रकार से अगर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो फेस डिटेक्शन बना सकते हो, इमेज कैप्चरिंग बना सकते हो। इसमें अगर आप बात करोगे तो आगे बढ़ते हैं, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम एनएलपीज कहते हैं, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एन आर एन एम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एलएलएम्स, टूल्स एंड हगिंग फेजेस, एनएलटीके, एस स्पार्क आई एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में आप आओगे तो चैटबॉट्स, सीमेटिकल्स एंड टेक्स्ट समराइजेशन, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। डेटा हैंडलिंग आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, डेटा प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, बिग डेटा टूल्स, अपाचे, स्पार्क, हेडॉप, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या करना है, प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियोज़ की बात करें तो बिल्ड एंड टू एंड एमएल यानी कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इमेज रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, सिमेंटिकल एनालिसिस ऑन सोशल मीडिया डेटा, होस्ट प्रोजेक्ट ऑन गिटहब विद डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, आपको डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के साथ गिटहब पे जो मैंने अभी जस्ट बताया उस पर आपको पोस्ट कर देना चाहिए, जिससे लोग आपको जान सकें। फेज़ 3 में आते हैं, जहाँ पे एडवांस एआई की आप बात करोगे, जहाँ पे आपको कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे। देखो, स्पेशलाइज्ड एंड कंट्रीब्यूट टू कटिंग एज एआई एडवांसमेंट, एडवांस एआई टॉपिक जैसे कि जनरेटिव मॉडल, जेन्स, वैंस, डिफ्यूजन मॉडल, रिफ्लेक्टिंग लर्निंग, क्यू लर्निंग, डीप क्यू लर्निंग, अल्फागो स्टाइल एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक्सप्लेनेबल एआई, एक्सआई, स्केलेबल एआई सॉल्यूशन, डिप्लॉइंग एआई मॉडल, डॉकर, क्यूबरनेट, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, अज्यूर, ये सारी क्या है आपके डेवऑप्स के पार्ट हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें भी बहुत काम आती है, डॉकर, क्यूबरनेट, एडब्ल्यूएस वगैरह। मॉडल ऑप्टिमाइजेशन भी आपको ध्यान देना है, इसमें क्वांटाइजेशन, पर्सिंग, टेंसर आरटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। एज एआई में इंपॉर्टेंट एआई ऑन डिवाइस लाइक रास्पबेरी पाई एंड नेविडा जेंसन। अब ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो और आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मैं एक बहुत देखो अच्छे लेवल की चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ यानी कि बीटेक विद सीएसआईटी एआई एमएल के स्पेशलाइजेशन से करोगे तो उसमें भी इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। तो आराम से देखो, सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो। अगर आप मान लो स्पेशली एमसीए कर रहे हो स्पेशलाइजेशन से, या फिर बीटेक एमटेक कर रहे हो, तो हो सकता है ये सारी टॉपिक्स अगर मान लो मिस कर दिए जाए, तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म से जाकर, या फिर इंटरनेट, भाई इतना बड़ा इंटरनेट है, वहाँ से एक्सप्लोर करो और चीज़ों को सीखो।
जितने बेटर लेवल पे सीखोगे, जितना समझ लो तुम्हारे पास अगर एक एक्स्ट्रा लेवल की स्किल होगी ना, तो तुम दिखोगे ही एक्स्ट्रा लेवल के। समझ में आ रहा है? एथिक्स एंड रेगुलेशन इन एआई, स्टडी फेयरनेस ट्रांसपोर्टेशन एगमेंटेशन इन एआई, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल एआई रिकॉग्निशन। पढ़ लो, छोड़ो। चौथे पे आते हैं, छोड़ो। फेज फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑन गोइंग। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपकी चलती रहनी चाहिए जब तक आप कुछ उखाड़ ना लो। मतलब ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम ए लर्नर टू प्रोफेशनल वर्क एंड रिसर्च, कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स एआई प्रोजेक्ट। मतलब आपको क्या करना है? ओपन सोर्स करना। ओपन सोर्स का मतलब कोई भी आपके प्रोजेक्ट को यूज़ कर सके, पढ़ सके, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एंड एनीथिंग। ठीक है? प्लेटफॉर्म जैसे कि हगिंग फेस, टेंसर फ्लो हब, गिटहब, तो ये सारी जगहों पे आप अपने AI/ML के प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हो। पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स जैसे कि कैंगल हो गया, ड्रिवन डेटा हो गया, हैकाथॉन्स फॉर हैंड ओवर एक्सपीरियंस। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो हैकाथॉन्स कराती हैं, बहुत सारे इवेंट्स कराते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद से इंटरनेट पर एक्सप्लोर करो, लिंक्डइन पे यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है? नेटवर्किंग एंड कंटिन्यू लर्निंग जैसे कि ज्वाइन एआई कम्युनिटीज ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, गिटहब, सब में क्या करो? ज्वाइन करो, चीज़ों को देखते रहो, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें, उसमें एक्टिव रहो, पार्टिसिपेट करते रहो। हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स कंसिडर एज MSc और PhD इन AI/ML रेफरेंस्ड। जॉब रेडलाइंस की बात करो, फोकस ऑन रोल लाइक AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। So in last we will discuss tool and platform to use, programming for Python, R and Julia, AI libraries and framework, TensorFlow, PyTorch, Keras, Hugging Faces, and data visualization, SQL, Apache Spark, Hadoop, visualization, Matplotlib, Seaborn, Poilty, Tabula, cloud platform, AWS, Google Cloud, Azure. So that's it. No. Listen. अभी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो लोगों को डाउट रहता है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये एक बड़ा सा गोला, और मैं क्या कहता हूँ, इस गोले की कॉपी करो और इस गोले को छोटा करो। अरे भाई, छोटा हो जा। ये एक छोटा गोला, और मैं क्या कह रहा हूँ, इस गोले के अंदर एक और गोला। हाँ, एंड इसी के साथ साथ एक और गोला। अब देखो, मैं इस गोले का कलर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। नीला। इस गोले का कलर कर देता हूँ हरा। इस गोले का कलर कर देता हूँ लाल, और इस गोले का काला ही रहने देता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ, डार्क मोड में पहुँचा देता हूँ। अब बेटर है। देखो, अब एक डाउट रहता है कि क्या AI/ML, DL, DS क्या एक ही चीज़ है? नहीं। देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका AI, अच्छा, ये है आपका ML, अच्छा, ये है आपका DL, और ये है आपका DS। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के ही अंदर आता है डीप लर्निंग। एंड इन तीनों को मिक्स कर दो, आपस में खिचड़ी बना दो, एक और थोड़ा सा अलग डोमेन में लेकर जाओ, तो वहाँ पे आता है डेटा साइंस। मतलब AI अलग है एंड डेटा साइंस अलग है। बस हाँ, AI का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो डेटा साइंस में इंक्लूडेड आता है, बाकी वो अलग अलग है। तो ये चीज़ भी आप क्लियर रखना, क्लियर कट। एंड डेटा साइंस भी बहुत अच्छा डोमेन है, लोग पढ़ते हैं, एंड उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन इन लास्ट अगेन एंड अगेन you will become a very expert, advanced and pro level of AI engineer with help of who? AMSRHUB. You know who is this? This is AMSR. So at the last of the video, tell me how is this video. आप मेरे को बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आई। एंड अगर अब भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो अगेन वन थिंग,
यहाँ पे आओ और मेरे को यहाँ पे DM कर देना @AMSHRHUB0. दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट. ओके, सो बाय बाय.